हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार देने का। बिल्कुल प्यार ऐसे ही करते हैं हम मुझे हैं। बिल्कुल, अम्मी को प्यार दें, अम्मी के बारे में हाँ। कमेंट्स लिखें, अम्मी आपको कैसी लगती हैं वो मुझे बताती नहीं है कि क्या लोग कहते हैं तो क्या नहीं कहते। हाँ बताती हो तो फिर भी अम्मी कहती है बतानी चाहिए। मैं अम्मी को बोला भी कि अम्मी आपको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपनी जवानी की जो तस्वीरें हैं ना वो हमें दिखाएं, हम आप अभी इतनी खूबसूरत है तो तब कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। अम्मी तो ऐसे ही लड़कों को बेहोश कर देती थी जाते जाते इतनी अम्मी हसीन थी। अभी भी है, अभी कौन सी कम है, मुझसे तो अभी भी ज्यादा ये हसीन है। अब माओ को तो बेटियों को तो सिनेमा लगती है ना। नहीं कैसे भी हो। नहीं नहीं भाई, मतलब एक होता है ना, रियल चीज है कि आप खूबसूरत हैं तो हैं। सच में मैं इतनी नहीं हूँ जितनी मेरी अम्मी खूबसूरत है ना। मेरी फीचर्स जो है ना वो इनसे इतने ज्यादा मैच नहीं करते जितने अम्मी के, मतलब एक बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। आपको तो आप नहीं कह सकती, लेकिन मुझे यार बहुत अच्छी लगती है। हाँ भाई, लेकिन यार आज हम क्या बातें लेके बैठ के वीडियो की बात करते हैं। आज हम वीडियो देखने वाले हैं पाकिस्तानी पुलिस के रैंक्स और सैलरी। हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पुलिस के रैंक्स और सैलरी मतलब कितनी कितनी होती है, और इंडिया के जो पुलिस वाले हैं उनकी रैंक्स और सैलरी कितनी होती है। वैसे मैंने जब भी पुलिस वालों को देखा ना, उसका हमेशा पेट जो होता है बाहर निकला होता है। देखते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं। पहले पाकिस्तान की वीडियो आएगी फिर इंडिया की वीडियो आएगी। देखते हैं। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी पुलिस में किस रैंक के ऑफिसर को कितनी सैलरी दी जाती है, और किस रैंक के ऑफिसर के कंधे पर कौन सा इंसिग्निया लगा होता है, जिससे एक आम बंदा इसकी पोस्ट का अंदाजा लगा सकता है। वैसे तो पाकिस्तानी पुलिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जूनियर पुलिस रैंक्स और सीनियर पुलिस रैंक्स शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर पुलिस रैंक्स की, जिसमें सबसे निचला रैंक कांस्टेबल का होता है। एक कांस्टेबल पुलिस स्टेशन के जूनियर स्टाफ का रुकन होता है। इस ओहदे के लिए 18 से 26 साल की उम्र दरकार होती है। सूबे की बुनियाद पर कांस्टेबल की बेसिक पे स्केल 5 से 7 तक होती है, जो कि 15,000 से लेकर 25,000 तक होती है। इनके कंधे पर कोई भी इंसिग्निया नहीं होता। इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल, जो कांस्टेबल से ऊपर वाला रैंक है। इनकी बेसिक पे स्केल 7 से 9 तक होती है, जो कि 18,000 से लेकर 30,000 तक हो सकती है, और इनके बाजू पर रेड कलर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। अब आता है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से बड़ा ओहदा, जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर ASI कहा जाता है, जिसके कंधे पर 1 स्टार लगा होता है, और इनकी बेसिक पे स्केल 9 से 11 तक होती है। पाकिस्तान में ASI की तनख्वाह रुपयों में 20,000 से लेकर 33,000 तक हो सकती है, और इससे ऊपर होता है सब इंस्पेक्टर, जिसे SIB कहते हैं। एक सब इंस्पेक्टर दही या मजाफाती इलाके में एक छोटे पुलिस स्टेशन को कंट्रोल कर सकता है, और इनके कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं, और इनकी बेसिक पे स्केल 14 होती है, जो कि 30,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। अब आता है जूनियर पुलिस रैंक का दूसरा सबसे बड़ा ओहदा, जिसे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या फिर IPD कहते हैं। इनके कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं, जिनकी बेसिक पे स्केल 16 होती है, और इनकी तनख्वाह 40,000 से लेकर 70,000 तक हो सकती है, और इससे ऊपर होता है SHO। ये पुलिस में कोई रैंक नहीं बल्कि एक पोस्ट होती है, जिसे स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहा जाता है। SHO पुलिस स्टेशन में होने वाली तमाम एक्टिविटीज का जिम्मेदार होता है, यानी कि ये पूरे पुलिस स्टेशन को कंट्रोल करता है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों SHO के अंडर होते हैं। इनकी बेसिक पे स्केल 16 होती है। और अब आता है सीनियर पुलिस रैंक्स, और ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को सूबों में डिवाइड किया गया है, जो कि मजीद इलाकों में डिवाइडेड हैं, जो कि फिर मजीद अजला यानी डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम है। पाकिस्तान में हर जिले का एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी DPO होता है, जो मौसर तरीके से इलाके की पुलिस का सरबराह होता है। DPO रीजनल पुलिस ऑफिसर या फिर सिटी पुलिस ऑफिसर यानी CPO को रिपोर्ट करता है, जो कि आगे सूबाई पुलिस ऑफिसर यानी PPO को रिपोर्ट करता है। लेकिन याद रहे कि SHO, DPO, RPO, CPO और PPO दर हकीकत पाकिस्तान में पुलिस की पोस्ट हैं, इन्हें रैंक्स में शुमार नहीं किया जाता। और सीनियर पुलिस रैंक में सबसे निचला रैंक असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिसे ASP या फिर DSP भी कहा जाता है। पाकिस्तान में हर जिले में 2 या 2 से ज्यादा जिली डिवीजन यानी सब डिवीजन होते हैं, और किसी जिले में सब डिवीजन की निगरानी एक ASP या DSP करता है। इनकी बेसिक पे स्केल 17 होती है, और इस ओहदे के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 साल से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए, और इनकी सैलरी 70,000 से लेकर 90,000 तक होती है, और इनके शोल्डर पर 3 क्राउन्स लगे होते हैं।
इसके बाद आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे एसपी भी कहा जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक गैर फील्ड पोस्ट का इंचार्ज होता है। इनके कंधे पर चांद और सितारे का इंसिग्निया लगा होता है और इनकी बेसिक पे स्केल 18 होती है और इनकी तनख्वाह 80,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। इसके बाद आता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर में नॉन फील्ड पोजीशन पर काम करता है और इनके शोल्डर पर 2 क्राउन्स और एक चांद और सितारे का इंसिग्निया होता है, जिनकी बेसिक पे स्केल 19 होती है और इनकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक हो सकती है। इससे ऊपर होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे डीआईजी भी कहा जाता है। आरपीओ या सीपीओ या गैर फील्ड ब्रांच डिवीजन या विंग का इंचार्ज ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। आप डीआईजी को रीजनल पुलिस ऑफिसर या सिटी पुलिस ऑफिसर भी कह सकते हैं। इनके कंधे पर 3 क्राउन्स और एक चांद और सितारे का इंसिग्निया होता है, जिनकी बेसिक पे स्केल 20 होती है और इनकी सैलरी 1 लाख से लेकर 1,40,000 तक हो सकती है। इसके बाद आता है एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे एआईजी भी कहा जाता है। एक इलाके या फिर कैपिटल सिटी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल की जिम्मेदारी होती है। ये रैंक किसी नॉन फील्ड ब्रांच डिवीजन या विंग की क़यादत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी बेसिक पे स्केल 21 होती है। एआईजी की सैलरी 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक हो सकती है। इनके कंधों पर क्रॉस बैटन और एक क्राउन लगा होता है। अब आता है सीनियर पुलिस रैंक में सबसे आला तरीन ओहदा, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जिसे आईजीपी भी कहा जाता है। इनकी बेसिक पे स्केल 22 होती है। ये सूबाई और इंतजामी पुलिस फोर्स को कंट्रोल करता है और इनकी सैलरी 1,40,000 से लेकर 1,70,000 तक होती है और इनके शोल्डर पर एक क्रॉस बैटन और एक चांद और सितारे का इंसिग्निया होता है। पाकिस्तान के तमाम दोस्तों, इस वीडियो में स्टेट पुलिस की रैंक वाइज सैलरी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि स्टेट पुलिस का रैंक तो लगभग समान ही होती है, लेकिन कुछ मेट्रो सिटी में ए रैंक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहती है। उन सारे डिफरेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके साथ स्टेट पुलिस का हर एक पद का जो सैलरी होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हर राज्य के सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहती है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा फैक्ट नहीं होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टेट पुलिस की रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। फर्स्ट आता है कांस्टेबल। कांस्टेबल को हर कोई पहचानती है। हर किसी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल को देखने को मिल जाती है। कांस्टेबल बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक तो है कांस्टेबल, उसके बाद आती है सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। और जो कांस्टेबल होता है उनकी पहचान शोल्डर पर किसी भी तरह का स्टार या फिर शार्प कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ राज्य का नाम लिखा रहेगा। बिल्कुल इस पोजीशन पर आपका राज्य का नाम लिखा होता है। अब एक कांस्टेबल की सैलरी के बारे में जान लेते हैं। 7th पे कमीशन के हिसाब से एक कांस्टेबल को हर महीने बेसिक पे के तौर पर 21,700 रुपया दिया जाती है और ग्रेड पे 2,000 तक मिलती है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक कांस्टेबल को हर महीने में 25 से 27,000 सैलरी मिलता है और सालाना 3 से 3.5 लाख रुपया तक मिलती है एज ए स्टार्टिंग सैलरी। दूसरी सबसे छोटी पद होती है सीनियर कांस्टेबल की। इनकी पहचान शोल्डर पर 2 भी सर्प लगे रहती है, बिल्कुल इस जगह पर लगी रहती है और साथ में स्टेट का नाम भी लिखा होती है, जिसको देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो कि एक सीनियर कांस्टेबल है। अब इनके सैलरी के बारे में बताएं तो एक सीनियर कांस्टेबल की बेसिक जो सैलरी होती है वो हर महीने 21,700 रुपया तक मिलती है और ग्रेड पे 2,000 तक मिलती है। लेकिन अदर अलाउंसेस मिलाकर एक सीनियर कांस्टेबल को हर महीने 30,000 तक सैलरी मिलती है, जो सालाना 3,60,000 से लेकर 4 लाख तक सैलरी मिलता है। बट देयर इज स्टार्टिंग सैलरी। आप आ जाते हैं हेड कांस्टेबल के पद में या फिर हवलदार के पद में। किसी भी पुलिस स्टेशन में इनका काम बहुत ही जिम्मेदार वाला होती है। इनको ज्यादातर दफ्तर में रिपोर्ट लिखना और रिकॉर्ड संभालना होता है। इनकी पहचान शोल्डर पर 3 भी शार्प लगे रहती है और साथ में स्टेट का नाम भी लिखा होता है। साथ में हर कांस्टेबल को यानी कि सीनियर कांस्टेबल, जूनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सभी कांस्टेबल को गोल टोपी दिया जाती है। बिल्कुल इस तरह जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह टोपी दिया जाती है जो उन्होंने पहनती है। आप जानते हैं उनकी सैलरी के बारे में। एक हेड कांस्टेबल की पर मंथ बेसिक सैलरी के तौर पर 25,500 रुपया तक दी जाती है और ग्रेड पे 2,400 तक मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक हेड कांस्टेबल को हर महीने में 35,000 तक सैलरी दिया जाती है, जो सालाना 4,20,000 तक उनकी सैलरी मिलती है। अब थोड़ी ऊपर की पोस्ट में आ जाते हैं एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट होता है। इनको और एक नाम से भी बुलाई जाती है जो है हवलदार मेजर, जो सभी हवलदार की ऊपर की अधिकारी होती है। उनकी पहचान उनके शोल्डर पर एक स्टार लगे रहती है
और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी होती है। साथ में राज्य का नाम भी लिखा होती है। एएसआई की सैलरी हर महीने बेसिक पे के तौर पर 29,200 तक मिलती है और ग्रेड पे 2,800 तक मिलती है। और सारे अलाउंसेस जोड़कर एक एएसआई ऑफिसर को हर महीने में 37 से 40,000 तक सैलरी मिलता है। नेक्स्ट रहेंगे सब इंस्पेक्टर या फिर एएसआई, जो एक पुलिस स्टेशन के अंदर काफी जिम्मेदारी वाला अधिकारी होता है। एक सब इंस्पेक्टर पूरी स्टेशन की इंचार्ज होती है। इनकी पहचान इनके शोल्डर पर 2 स्टार रहेगा और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी रहेगा। साथ में राज्य का नाम भी लिखा होता है। साथ में सब इंस्पेक्टर एक कैप भी पहनती है। बिल्कुल इस तरह का एक कैप पहनती है सब इंस्पेक्टर, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरह का कैप इन्होंने पहनती है। अब बात करें इनकी सैलरी के बारे में तो एक सब इंस्पेक्टर को बेसिक पे के तौर पर 35,400 तक मिलता है और ग्रेड पे 4,200 तक दिया जाती है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक सब इंस्पेक्टर को हर महीने में 45,000 तक सैलरी दिया जाती है इन स्टार्टिंग सैलरी। नेक्स्ट रहेंगे इंस्पेक्टर की। एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोलर होता है। ये पुलिस स्टेशन के अंदर पूरे स्टाफ को लीड करता है, पूरे स्टाफ को मैनेज करती है। और इंस्पेक्टर की पहचान होती है शोल्डर पर 3 स्टार रहेगा और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी लगे रहेगा और साथ में राज्य का नाम भी लिखा होता है। आप जान लेते हैं इनके सैलरी के बारे में। एक इंस्पेक्टर की हर महीने में बेसिक पे के तौर पर 44,900 तक मिलता है और ग्रेड पे 4,600 तक मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक इंस्पेक्टर की टोटल इन हैंड कैश 55,000 तक दिया जाती है हर महीने में। अब थोड़ी ऊपर की पोस्ट में आ जाती है डीएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनका बराबर पोस्ट एसीपी भी होता है यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इन दोनों का पहचान शोल्डर पर 3 स्टार रहेगा और साथ में राज्य का नाम भी लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का स्ट्राइक नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी तरह का नीला और पीला रंग की स्ट्राइक नहीं रहेगा और इनकी स्टार का कलर जो है वो बिल्कुल व्हाइट होगा। और आगे जितने ही स्टार के बारे में बताया वो सारे ही पीले कलर का होता है, लेकिन डीएसपी और एसीपी का जो स्टार है वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन दोनों का अंदर डिफरेंस जो होती है, एसीपी जो होती है वो सिर्फ कमिश्नर्ड ऑफिस यानी कि मेट्रो सिटी में होती है और डीएसपी बाकी सारी जगह में होती है। बात करें इनकी बेसिक सैलरी वो करीब 56,100 रुपया तक इनको बेसिक पे दिया जाती है और ग्रेड पे 5,400 तक मिलता है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक डीएसपी ऑफिसर की जो टोटल इन हैंड कैश होती है वो करीब 65,000 तक होती है। नेक्स्ट रहेंगे एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ से आईपीएस कैडर शुरू हो जाती है। जब कोई आईपीएस अधिकारी अपनी ट्रेनिंग पीरियड में रहती है तब उनकी पहली साल में 1 स्टार, दूसरी साल में 2 स्टार और तीसरी साल में 3 स्टार दिया जाता है। और ये 3 साल के अंदर जितने भी स्टार बदलते हैं लेकिन उनका पोस्ट एक ही रहती है, यानी कि एएसपी पद में ही वो रहती है। आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में भी उनको सैलरी दिया जाती है। जैसे उनकी बेसिक पे 56,100 रुपया तक दिया जाती है और ग्रेड पे 5,400 तक मिलता है और डियरनेंस अलाउंस उनकी 23,562 तक मिलती है और सभी अलाउंसेस मिलाकर उनकी ग्रॉस सैलरी करीब 80,000 तक होती है। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में मेस और हॉस्टल चार्ज में करीब 10,000 तक खर्च हो जाती है, यानी कि 10,000 उनकी सैलरी से कटाई होती है और नेट डिडक्शन करीब 8,000 तक कटती है। साथ में नेट डिडक्शन और इनकम टैक्स करीब 4,000 तक काटे जाती है। इन सारी काट छाट के बाद एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में टोटल इन हैंड कैश करीब 55 से 60,000 तक मिलता है। और जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग पीरियड की साल बढ़ती है ऐसे में आपका सैलरी का इंक्रीज भी देखने को मिलता है। इन 3 साल ट्रेनिंग पीरियड पूरी करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर की पहली पोस्ट होती है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में। तब इनकी पहचान में थोड़ी चेंजेस आ जाती है, जैसे उनके शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम के साथ एक आईपीएस लिखा हुआ बैच मिल जाती है। अब से ऊपर की जितने भी पोस्ट होगा सभी में आईपीएस लिखा होगा, किसी भी तरह का राज्य का नाम इंक्लूड नहीं होगा। अब जान लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बेसिक पे होती है 67,700 रुपया तक और इनको ग्रेड पे 6,600 तक मिलती है और डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस करीब 28,434 रुपया तक मिलती है और सारे डिडक्शन और इनकम टैक्स काट के एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सैलरी करीब 85 से 90। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई जो पुलिस वाले होते हैं मुझे लगता था कि शायद उनकी सैलरी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ही कम है। मैं बहुत ज्यादा गलत हूँ इस चीज को लेकर के भाई सैलरी जो है ना इनकी कम ही होती है। तो इस वजह से वो खाऊ होते हैं, पेट खा खा के निकल पड़ते हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग में बता रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें जैसे जैसे साल गुजरते जाते होगा तो उनकी जो है ना सैलरी बढ़ती भी होगी। लेकिन ये स्टार्टिंग से ही जब कोई केस होता है ना पुलिस में, मुझे इस चीज का पता है कि फर्ज करे एक कैदी को भी मिलने जाना है ना
तो भाई वो जो कांस्टेबल है ना, उससे लेकर एंड तक जितने भी है ना, सबको पैसे खिलाने पड़ते हैं, फिर वो अंदर जाने देते हैं। वरना ऐसा होता है कि भाई, क्योंकि मूवीज वगैरह में ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं, अल्लाह माफ करे कभी ऐसा हो ना, लेकिन यार ऐसा हमने देखा है कि भाई ये जो पुलिस वालों का नाम बहुत ज्यादा बदनाम है। मतलब हमें आर्मी वालों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पुलिस वाला जो तबका है ना एक, ये मतलब यार पता नहीं क्यों इतने खाऊ होते हैं कि आप अगर फर्ज करे किसी सिग्नल पे भी चले जाते हो ना, तो आपका ऐसे ही चालान काट देंगे, 500,000 रुपया आपसे ऐसे ही खींच लेंगे। आप किसी ट्रेन में चले जाओ तो वहां पे भी आपको ये पुलिस वाले मिलेंगे। आप कहीं सब वो पुलिस वाला भी तो साथ मिला होता है ना, वो जो पैसे लेते हैं दोनों बांट के लेते हैं। तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे, पुलिस वाले जो होते हैं ना भाई, पैसे रिश्वत है, क्योंकि इनका 60-70 हजार से तो कुछ नहीं बनता। 1 लाख भी हो, 2 लाख भी इनकी सैलरी हो ना, मुझे नहीं लगता इनका कुछ भी बनता है। ये जो इन्होंने इतनी इतनी बड़ी कोठियां बना ली होती हैं, ये हमें कभी पुलिस वाला अपने मतलब गरीब देखा पुलिस वाला कोई कभी नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा भाई अपनी नजरों में। उसकी छोटी से छोटी पोस्ट भी होगी ना, आप एक पुलिस वाला कभी भी गरीब नहीं देखोगे। वो पुलिस वाले के पास हमेशा भाई एक अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ होगा। वो कैसे आ जाता है जब उसकी 15 से 20 हजार सैलरी, हमारी इतनी हो, हमसे तो गुजारा नहीं घर का होता, तो इनके पास कैसे इतना सब कुछ आ जाता है। ये खाते हैं पैसे। केस आपको पता है पुलिस में, थाने में आए दिन हमारे जो केस आते रहते हैं, लेकिन अमीन बोलते हैं कि पुलिस वाले तबके को ना आप इतने ज्यादा पैसे सैलरी में दे दो कि उनको रिश्वत लेने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब एक कंट्री यहाँ ऐसा है कि वो पुलिस वालों की उन्होंने सैलरी ही इतनी ज्यादा रख दी हुई है कि उनको रिश्वत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी होनी चाहिए सैलरी के भाई बंदा भी, उसको भी शर्म आए कि यार मुझे ना, मुझे लेने नहीं चाहिए, मुझे तो हुकूमत इतने पैसे दे रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे 15-20 हजार से गुजारे नहीं होते। तो मुझे लगता है शायद उनकी, वो बोल रहे ना मैं मांग नहीं रहा, मेरी मजबूरी है। वही मजबूरी उनकी भी बन जाती है। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और दिन। थैंक यू।